हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। लेक्चर्स फॉर कॉलेज एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आई हैव मेड लेक्चर्स ऑन द फॉलोइंग हायर मैथमेटिक्स टॉपिक्स इन हिंदी। सच एज जो टॉपिक मैंने इसमें कंसिडर किए हैं वो हैं हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन OR, real analysis, abstract algebra, linear algebra, vector calculus. Today we will discuss limit, continuity and differentiability part first in differential calculus. स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, व्हाट इज़ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट, इस लेक्चर में जो मेन कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं वो हमारे डोमेन, कोडोमेन, प्री इमेज, लिमिट ऑफ फंक्शन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शंस, बाउंडेड फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। ये सब हमारे शॉर्ट डेफिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन की तरह पूछे जाते हैं। नाउ स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। एक रिलेशन हमारे पास डिफाइंड है एफ ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन ए को हम डोमेन कहते हैं और बी को कोडोमेन कहेंगे। डोमेन ए ऑफ एफ इज यूनिकली एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी इन सिंबल्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए there exists unique y belongs to b such that y equal to fx। y की वैल्यू आ जाएगी हमारी fx, f जो हमारा डिफाइंड है। वेयर a एंड b आर कॉल्ड डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन f respectively. The element y belongs to b is called image of x under f, while x is called x जो है हमारे वो हमारे प्री इमेज ऑफ y अंडर f कहलाते हैं। एवरी फंक्शन इज रिलेशन, जो फंक्शन है वो रिलेशन कहलाएंगे, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कंसिडर दी फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल ली हमने। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला है, इनको हमने ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। इसमें अगर हम ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ को देखने से हमें पता चल रहा है कि इसमें y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है। तो इन ए ग्राफ में x बिलोंग्स टू x इज एसोसिएटेड विद y से एसोसिएट कर रहा है। एंड इन ग्राफ b x बिलोंग्स टू x इज यूनिकली एसोसिएटेड विद y। इसमें हर x के लिए अलग से y, एक यूनिक y की वैल्यू आ रही है। देयरफॉर f x टू y इज रिलेशन बट नॉट फंक्शन इन ग्राफ ए में रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। एंड इट इज़ अ फंक्शन इन ग्राफ बी में आपका जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। Some important types of functions are real valued function. A function f is called real valued function of its value of at each element of domain. Domain का हर element is real. In symbols it is denoted as f d to r if domain is an interval. domain जो है वो interval है, closed interval दिखाया मैंने इसमें। then it is defined as f such that a to b is a closed interval मैप हो रहा है r पर। एग्जाम्पल इसकी से हमें और क्लियर हो जाएगा ये। फर्स्ट एग्जाम्पल ली, लेट f r टू r हमारे पास फंक्शन डिफाइन है सच दैट एफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देन एफ एक्स क्या आ जाएगा, रियल अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि -2 से और 2 के बीच में है, तो एफ एक्स की वैल्यू रियल होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स होगी। इट मीन्स
फंक्शन एफ इज़ नॉट रियल वैल्यूड फंक्शन आर, ये जो एफ है वो रियल वैल्यूड नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एफ आर टू आर सच दैट फंक्शन हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट मतलब 4 + x²। दिस इट इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन बिकॉज एफ एक्स इज़ रियल फॉर ईच एक्स, हर एक्स के लिए एफ एक्स की वैल्यू रियल होगी। नाउ कम टू बाउंडेड फंक्शन। ए फंक्शन एफ, ये क्लोज इंटरवल है ए टू बी टू आर इज कॉल्ड बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट एम स्मॉल एम कैपिटल एम सच दैट एम लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू capital M for all x belongs to AB, where M and capital M are called lower and upper bounds of the function f respectively. Example के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है हमारे पास, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2, ये इंटरवल है हमारा, एंड जी एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रेस्पेक्टिवली। ये बाउंडेड है एफ एक्स और जी एक्स अनबाउंडेड हो जाएगा। नोट इफ एम डज नॉट एग्जिस्ट बट एम कैपिटल एम एग्जिस्ट देन एफ इज बाउंडेड अबव एंड नॉट बाउंडेड बिलो। अबव बाउंडेड एंड बिलो बाउंडेड की को बताया है इसमें मैंने। If M exists but capital M does not exist, then f is called bounded below and not above. Now come to monotonic function. A function f a to b to r is called monotonic if it's either increasing or decreasing mathematically. A function f is called increasing if x1 less than x2. This implies fx1 less than fx2. Similarly, if x1 less than x2, this implies fx1 greater than fx2, then f is called decreasing function. By the graph we can explain, ग्राफ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए हमारा ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग है, ये हमारा नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीज इस तरीके से आएगा तो ये नॉन इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। नाउ डिफाइन लिमिट ऑफ फंक्शन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। लेट एफ बी ए फंक्शन defined for all points of domain except possibly at x0 belongs to domain. A number L is said to be limit. L जो नंबर है ये लिमिट कहलाएगा ऑफ ए फंक्शन f as x tends to x0 if for pre-assigned number delta greater than 0, डेल्टा की वैल्यू पहले से ही पता है जो कि ग्रेटर देन 0 है, सच दैट एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। मॉडलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए, जो पहले से हमारा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू लेस देन होगी। व्हेन एवर मॉड एक्स माइनस एक्स 0 लेस देन एप्सिलॉन, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, एक्स जो है डोमेन का है। इन अदर वर्ड्स ए नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू x0 is absolute difference of fx and L can be made then by a pre-assigned number epsilon greater than 0 in deleted neighborhood of x0। ये दूसरी इसकी डेफिनेशन है, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसमें नोट करिए, इफ़ डोमेन डी ऑफ फंक्शन इज़ एन
interval of r, then x modulus of x minus x0 less than epsilon less than delta is called neighborhood of x0, or we can say neighborhood delta x0 equal to x belongs to domain mod x minus x0 लेस देन डेल्टा, और ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं एन डेल्टा एक्स ज़ीरो इक्वल टू एक्स ज़ीरो माइनस डेल्टा एक्स ज़ीरो प्लस डेल्टा. इन केस डिलीटेड नेबरहुड, ये इस तरीके से ये ओपन इंटरवल आ गया है यहाँ से यहाँ तक का एक्स ज़ीरो माइनस डेल्टा एक्स ज़ीरो प्लस डेल्टा एंड डेल्टा एक्स ज़ीरो माइनस डेल्टा एक्स ज़ीरो प्लस डेल्टा माइनस एक्स ज़ीरो डिलीटेड नेबरहुड है. इन अदर वर्ड्स ए नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट. लिमिट इस तरीके से डिफाइंड है इसकी ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू एक्स ज़ीरो इफ़ आइदर एफ एक्स अप्रोचेज टू एल और remains equal to L as x approaches to x0. For more clarity, consider the following example. In case x approaches to x0 from both ways, that is from left to right or right to left. यहाँ से देखिए ये फंक्शन है, ये वैल्यू a है, ये पॉइंट a है, ये b है, ये x0 है और ये वैल्यू हमारी l आ रही है. वैल्यू ऑफ फंक्शन f x अप्रोचेज टू ए पर्टिकुलर वैल्यू l if l is a limit of fx as x tends to x0 then is denoted as limit x tends to x0 fx equal to l. Please note this point. If limit x tends to x0 fx equal to L, then it is not necessary true that fx is defined at x0. If limit x tends to x0 fx equal to L and fx is defined at x0, then it is not necessary true that fx equal to L. थर्ड पॉइंट है इसमें एप्सिलॉन माइनस epsilon delta determine the limit is used to test whether L is a limit or L and further study in in order to determine the limit of function as x tends to x0 we shall define right and left hand limits. right hand लिमिट इस तरीके से डिफाइन करेंगे एफ एक्स ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल टू एफ एक्स ज़ीरो प्लस, और इसको एफ प्लस ऊपर लगा लेते हैं एक्स ज़ीरो और एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच, इस तरीके से लिख सकते हैं. और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम एफ एक्स ज़ीरो माइनस ज़ीरो एफ एक्स ज़ीरो माइनस इस तरीके से, या एफ एक्स ज़ीरो माइनस यहाँ लगा देंगे और इक्वल टू एच एच टेंड्स टू एफ एक्स ज़ीरो माइनस एच, इस तरीके से लिख सकते हैं. डेफिनेशन के थ्रू इस डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी. द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज एज एक्स टेंड्स टू एक्स ज़ीरो एग्जिस्ट इट बोथ राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स आर एग्जिस्ट and are equal. Their common value is called limit of fx. In general ऐसे लिखेंगे इसको हम एफ एक्स ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल टू एफ एक्स ज़ीरो माइनस ज़ीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो of fx is L. Now come to difference between limit and value of function. Let f हमारे पास फंक्शन है a to b to r be a function, then value of function fx at certain value of independent variable x0 a to b can be obtained by substituting x0 in given function, whereas in case of limit direct substitution of value x0 is not permissible. डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं हम, because x is not equal to x0 but approaches to x0
and fx may not be defined at x0। इसको ध्यान से पढ़ेंगे 2-3 बार, तभी आपको समझ में आएगा। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर को 2-3 बार देखिए, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें इन्हीं डेफिनेशंस को यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट, इस जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनके PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video lecture by students।